हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पावर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 16 पावर एंड पॉलिटिक्स ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर MCO 1 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I am sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ पावर। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है पावर का, हमारे पास पावर होना क्यों जरूरी है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर होना, एक प्रॉपर तरीके का फॉर्मल तरीके का पावर होना क्यों जरूरी है। पहला रीजन ये है कि कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेन जो रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं और जितने भी लोग होते हैं, लोग भी एक तरीके के रिसोर्स है। ह्यूमन भी क्या है? ह्यूमन भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक रिसोर्स ही है। इन सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करना, और क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं? मटेरियल हो गया आपका, ठीक है, आपका मनी हो गया, जो भी फाइनेंस वगैरह है, ठीक है, जो भी मशीनरी वगैरह है, और ये जो लोग हैं, इन सब के ऊपर कंट्रोल करना। क्योंकि अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे लोगों को, तो आप कोई भी काम लोगों से करवा नहीं पाओगे। ठीक है, और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल अचीव करने का सपना है, वो आपका पूरा नहीं हो पाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पावर इज यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रोल द पीपल एंड अदर रिसोर्सेज सो दैट दे कोऑपरेट एंड हेल्प टू अचीव एन ऑर्गेनाइजेशंस करंट गोल। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने करंट गोल बना रखा है, उसमें सब लोग सहयोग से, सब लोग एकदम एक साथ एकजुट होकर काम करें, सारे रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज करके इस तरीके से काम करें कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो पूरी तरीके से अचीव हो जाए। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है पावर का? इट इज that the power can also be used to engage in politics and influence decision making process in order to help promote new and more appropriate organization goals. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? हम जो है, जो डिसीजन मेकिंग है, अगर हमारे पास पावर होगा तो हम जो है डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CEO ने जो है कोई एक गोल बनाया, हम ऑलरेडी एक गोल पे चल रहे हैं। CEO के दिमाग में एक नया आइडिया आया, उसने बोला कि हम जो है कल से ये वाला प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, हम कल से ये प्रोडक्ट B हम कल से बनाएंगे। अब जो लोग हैं, जो टॉप के जो लोग हैं, जो बोर्ड होता है हमारा, जिसमें ED वगैरह आते हैं, वो लोगों के पास भी पावर है ना, ED के पास अपना अपने लेवल का पावर है। तो ये लोग जो है अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि भाई ये गोल अचीव करने के लिए हमारा और ज्यादा रिसोर्स खर्च होगा, इसके लिए हमें R&D करना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज्यादा हमारा टाइम और रिसोर्स जो है वो वेस्ट हो जाएगा, इसलिए ये प्लान अच्छा नहीं है। तो ये जो है इस डिसीजन मेकिंग को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये सारे एकजुट हो जाए, प्लस इनके पास अगर पावर हो तो। ठीक है, सो अगर आपके पास पावर है तो आप बड़े से बड़ा डिसीजन, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बड़े से बड़ा डिसीजन होता है, छोटे से छोटा डिसीजन प्लस जो बड़े से बड़े डिसीजन होता है, उसको आप जो है इन्फ्लुएंस तक कर सकते हो। Next is, it is the power which influence complexity, formality and centralization of activities in the organization. पावर के कारण ही हम जो है फॉर्मेलिटी, सेंट्रलाइजेशन, जो भी एक्टिविटीज है उसको प्रॉपर तरीके से जो है कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, प्रॉपर तरीके से पावर अपने हाथ में रख के जो है एक सेंट्रल तरीके से एक एक्टिविटीज को करना। हम बोलते हैं जैसे हेड ऑफिस है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस कलकत्ता में है, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस दिल्ली में है या चेन्नई में है। ठीक है, तो वहां पे जो है सारा का सारा पावर है। ठीक है, वहां पे जो है सारे के सारे मेन लोग बैठे हुए हैं, और वो एक सेंट्रलाइजेशन हो गया। वहीं से ही सारे डायरेक्शंस जाते हैं, सारे ऑर्डर जाते हैं लोगों के पास। ठीक है, सो जो पूरे एक्टिविटीज है वो कंट्रोल्ड वहीं से रहता है। ठीक है, सो हम पावर की मदद से हर चीज को, हमारे जितने भी सब्सिडरीज हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन छोटा नहीं होता, अगर बड़ा होने के लिए आपको सब्सिडरीज तो खोलना ही पड़ेगा ना डिफरेंट जगहों पे, बट उन सबको कंट्रोल करने के लिए यू नीड टू हैव प्रॉपर पावर। Next is, individuals having power even determine about the size of the organization, allocation of rewards, selection of technology, etc. तो अगेन ये वही बात आती है, जैसे ED वगैरह के पास पावर होता है कि हम जो है ये रिसोर्सेज चूज करेंगे। ED छोड़ो, मैनेजर जो होता है, ठीक है, मैनेजर के पास तक पावर होता है। फॉर एग्जांपल एक मैनेजर है, वो सेल्स का मैनेजर है। ठीक है, सेल्स का जो डिपार्टमेंट है, सेल्स के डिपार्टमेंट का मैनेजर है। यहाँ पे प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है,
प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट का मैनेजर है, यहाँ पे HR डिपार्टमेंट है जो पूरा HR ह्यूमन रिसोर्सेस ह्यूमन की प्रॉब्लम को जो देखता है HR का मैनेजर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपको काम करने के लिए प्रोडक्शन वाले ने बोला कि भाई मेरे यहाँ से 2 बंदे जो है छोड़ के चले गए, अब मैं 2 कम लोगों से मैं काम करवा रहा हूँ तो मेरे को लोग एडिशनल चाहिए। तो यहाँ पे HR मैनेजर क्या करेगा, वो एडवर्टाइजमेंट देगा पेपर में, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट देगा, सिलेक्शन करेगा 2 लोगों की, इसके पास इतनी अथॉरिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन जो वाइटल एस्पेक्ट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पे हम छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। इवन ये छोटा नहीं है, हर डिपार्टमेंट का जो अलग अलग प्रॉब्लम्स होता है उस प्रॉब्लम को देखने के लिए एक मैनेजर है जिसके पास हमने अथॉरिटी दे रखी है कि प्रॉपर तुम ऑथराइज्ड हो बंदे को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। ऑफकोर्स वो टॉप वालों से परमिशन लेंगे प्लस उनके पास जो है उतनी अथॉरिटी वगैरह होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर पावर होगा तो हम वाइटल एस्पेक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सकते हैं, हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे लोग भी जो है जो डिफरेंट पोस्ट में जाते हैं, ठीक है, हम डिफरेंट जॉब में ही जाते हैं, हम काफी सारे लोग IAS बनना चाहते हैं। IAS क्यों बनना चाहते हैं, ठीक है, सैलरी देख के बन रहे हैं क्या, नहीं, आप वो पावर देख के बन रहे हो। एक IAS का पावर जो होता है, जो पावर आपको मिलती है, दैट इज टोटली डिफरेंट, ठीक है। वो आप किसी कोई भी कंपनी के मैनेजर या CEO बन जाओ, आपको उतना पावर नहीं मिलेगा जितना IAS के पास पावर होता है, ठीक है। सो दैट इज पावर। आप जो है किसी भी तरीके का जो है डिसीजन लेने का पावर, ठीक है, आप बड़े से बड़ा डिसीजन लेने का आपके पास पावर होगा। जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वाइटल एस्पेक्ट्स होंगे, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे, उसको चेंज करने का पावर, दैट इज ऑल पावर, ठीक है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको भी चेंज करवा सकता है हमारा पावर। एंड फाइनली पावर इज नीडेड फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एफिशिएंट तरीके से फंक्शनिंग करनी है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर सारे डिपार्टमेंट्स प्रॉपर तरीके से चलने, तो ऑफ कोर्स पावर की जरूरत होगी, ठीक है। तो ये हमने देखा कि इंपॉर्टेंस ऑफ पावर क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। जो है पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो सारे रीजंस हमने देख लिए। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.